राज्य सरकार के कृषि विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला प्रकाश में आया है और इस मामले की तहकीकात के लिए हम आ पहुंचे हैं भानोड़ा कोलियारी में कार्य करने वाले धर्मेंद्र नोनिया जी के पास और उनके साथ ही ये धोखाधड़ी का मामला हुआ है। उन्होंने इस पर कोर्ट में एक केस भी कर रखा है, अदालत का दरवाजा खटखटाया है उन्होंने न्याय के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं धर्मेंद्र नोनिया जी से कि क्या हुआ था ये पूरा मामला, किस तरह से वे धोखाधड़ी का शिकार हुए और वे कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें नौकरी देने का झांसा दिया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रसाद नोनिया है सर। वेस्ट ब्लॉक भानोड़ा में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। उसी हादसे में कोई दोस्ती से संपर्क हुआ। किससे संपर्क हुआ पार्थो मंडल, नाम है उसका जयंतो मंडल, मैंने उर्फ पार्थो बोला जाता है डाक नेम और ना हाँ उर्फ जयंतो मंडल। एक्चुअली सर ऐसा बात हुआ तो हमको बोला गया धर्मेंद्र भैया आप कराइएगा। तो हम बोले देखिए सर हम लोग तो गरीब आदमी हैं, लड़की मेरी जवान है, कुछ पैसा रखे हुए हैं शादी ब्याह करने के लिए। बोले भैया देखिए एक चांस अगर आप नौकरी लग जाता है तब आराम से बैठे हुए अच्छा घर का लड़का, मैंने झांसा दिलाया, बहुत तरह का ये दिया वो दिया, बहुत तरह का हमको सपना दिखाया। क्या बेस पर वो झांसा देता, वो क्या है? वो बोला कि आपकी लड़की पढ़ी लिखी हुई है, हमारे हाथ में कुछ ऐसा ग्रुप डी का हाथ में है सोर्स पैरवी कि आपको राज्य सरकार से आपको सरकारी नौकरी हम दिला सकते हैं। तो सही बात में सिलसिला आस्ते आस्ते बात बढ़ते गया सर, बढ़ते इतना तक आ गया कि अब हम लोग ऐसा दिखाया रोल कि हमको विश्वास लगने लगा पूरा। विश्वास करते करते क्या हुआ सर, तो बात विचार किए, बोल कितना पैसा लीजिएगा, तो बोला था कि 7-7 14 लाख रुपया 2 आदमी का लगेगा। हैं ऐसे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हैं प्रोसेसिंग करते वो आपको 35,000 से स्टार्ट किया था सर कि 35,000 रुपया अभी अप्लाई करने के लिए दीजिए कागज़। तो फिर धीरे धीरे वो ऐसा करते गया सर कि मेडिकल कराने गया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, अगला पास में ये कागज़ है ये कागज़, वही हाथ से करते वो 12,68,000 रुपये हमसे ऐंठ लिए। इन पैसों का कोई एग्रीमेंट वगैरह? एग्रीमेंट हमारा पास में कोर्ट का है, आपका चेक भी मेरे पास में है। आपने पेमेंट कैसे किया था? पेमेंट कुछ चेक से भी दिए हैं सर, कुछ बैंक विड्रॉ किए हैं, कुछ हाथ से कैश भी दिए हैं, कुछ घर में भी दिए पैसा सर। उसका सब डिटेल्स हम अपने वकील साहब को दे चुके हैं। ठीक ना। वैसे आस्ते आस्ते झांसा देने के बाद में सर जब देख रहे कि अब कोई सुनवाई नहीं ले रहा है लोग, तो आस्ते आस्ते फिर उसका घर जाना शुरू किए हम। तो कभी घर में मिले कभी घर में नहीं मिले। जाते सर 1 साल हम इतना थक गए कि अब मतलब अब लग रहा कि अब हमारा होने वाला कुछ नहीं है। आपने उम्मीद छोड़ दी कि मेरे साथ धोखा हो चुका। लास्ट स्टेज तारीख तो याद नहीं है सर, वो लास्ट में जब जिससे उसे भाषा हुआ, गाली गलौज हुआ, तब हमने आशा छोड़ दिया सर कि अब हमसे पैसा नहीं मिलने वाला है। तब लास्ट में हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, फाड़ी से अपना जो बना हम आपको किए और सच्चाई बात आप लोग को मीडिया के सामने में रख रहे। विशेषकर ये पैसा सर मजबूरी है, मेरा लड़की 3 ठो है सर, उसका पैसा मतलब मैच्योर्ड पैसा तोड़ करके हम उसको पैसा दिए सर। नहीं बेटी की शादी के लिए रखा हुआ पैसा, भविष्य बनाने के लिए उसको पैसा रखने के लिए ऐसे करके हम लोग को पैसा लिया। कुछ पैसा जब बात विचार हुआ सर, जब हाथ से बात बढ़ने लगा तो पैसा रिटर्न करने की बात आया सर, तो फिर लास्ट में वो 2 लाख का चेक दिया हमको, जो कि वो बाउंस हो गया। अच्छा, चेक बाउंस कर गया। अच्छा, उस पर फिर कोई कार्रवाई? फिर उसके बाद बोलने लगे सर ठीक है वो चेक बाउंस हो गया, उसको चेक बाउंस मत करिए, छोड़िए हटाइए, हम आपको कैश पैसा आपको कहीं से जुगाड़ करके हम देंगे। वैसे ही करते सिर्फ टाइम पास कर रहा था वो 1.5 साल तक हमको घींच के ले गया है, पैसा भी नहीं दिया है और ना कुछ काम मेरा हुआ है। मौजूदा स्थिति क्या चल रही है, किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ी है? जब आपने कोर्ट में केस किया है तो उस पर अभी क्या मामला? कोर्ट में जब फाइल किए केस तो सर अभी वहाँ से आया है आपका कुल्टी थाना में, कुल्टी थाना से आपको नॉर्थ थाना में गया सर। पार्थो मंडल नॉर्थ थाना के हाँ एरिया में रहता है, लाल बंगला, आसनसोल लाल बंगला धटका के रहने वाले वो लड़का है। उसी को ऐसा करके सर हम लोग को गरीब आदमी को पूरा एकदम ख़त्म कर दिया। हम कहीं लायक नहीं रहे। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहते हैं, जो मेरा पैसा काम के लिए दिया गया सर, मेहनत का कमाया हुआ, माँ एम्प्लॉयमेंट थी, वहाँ से कुछ पैसा हम लोग को जो भाईदार का जो सब होता है ना हिस्सा, 2 भाई 3 भाई हैं, उसका कुछ हिस्सा मिला था, कुछ बहन के लिए लड़की के लिए रखे हुए थे, वही सब पैसा निकाल करके उसको हम दे दिए। अब हम ये सोच रहे थे कि लड़के की शादी करे तो क्या करे, इसीलिए हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, आप लोग से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ हमका रास्ता आप लोग कीजिए। क्या आपने इस मामले में राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी से या फिर किसी मंत्री जी से या फिर कहीं बात कुछ की है ऐसे पार्टी लेवल में? नहीं।
हम इस नहीं। मतलब आपने इस पर कानून का ही सहारा लेना उचित समझा। हाँ, वो कानून से उचित सहारा। तो यहाँ गरीब आदमी का एक ही आस होता है, संविधान। उन्हें कानून पर भरोसा है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज भी हमें धर्मेंद्र नोनिया ने उपलब्ध कराए, जिनमें 14 लाख रुपए का डीड ऑफ एग्रीमेंट फॉर फ्रेंडशिप लोन पर जयंतो मंडल के नाम से सिग्नेचर मौजूद है। इसके अलावा धर्मेंद्र नोनिया ने बताया था कि 2 लाख रुपए का चेक जो जयंतो मंडल उर्फ पार्थो मंडल ने उनकी मां के नाम पर पैसे लौटाने के लिए दिए थे, वह चेक बाउंस हो गया। उस पर भी जयंतो मंडल के नाम से हस्ताक्षर मौजूद हैं। इन सारी बातों पर जब हमने पार्थो मंडल उर्फ जयंतो मंडल से संपर्क कर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वे जो बात करेंगे कोर्ट में करेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे। आपको बता दें कि पार्थो मंडल उर्फ जयंतो मंडल आसनसोल के आरसीआई धातका क्षेत्र के निवासी है। इस क्षेत्र को लाल बंगला के नाम से भी लोग जानते हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है, की मध्यस्थता से जांच में और क्या कुछ सामने आता है। आगे के माध्यम से अक्सर नौकरी के नाम पर ठगी करने के मामले सामने आते हैं। हम अपील करेंगे कि ठग प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहे। वो कब किस रूप में आपके भरोसे को जीतकर आपको अपना शिकार बना ले और आपके जीवन भर की कमाई समेट ले, कहा नहीं जा सकता। जरूरत है सावधानी की, सतर्कता की। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. जहां शिल्पांचल में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का एक मामला प्रकाश में आया, वहीं दूसरी ओर आसनसोल में कॉलेज में एडमिशन के नाम पर विद्यार्थी भी ठगे जा रहे हैं। आसनसोल के बीबी कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर ये ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बासु ने दक्षिण थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें विशाल पांडे को आरोपी बताया जा रहा है। उस पर आरोप है कि कॉलेज में दाखिले के नाम पर विद्यार्थियों से भारी राशि ली है। वहीं विद्यार्थियों का दाखिला कॉलेज में हुआ ही नहीं है। कॉलेज में इस तरह के विद्यार्थियों के आने के बाद ये जानकारी मिलने पर छानबीन के बाद कॉलेज की ओर से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोग बीबी कॉलेज में 6,000 रुपये देकर के एडमिशन करवाए। हम लोग का नाम नहीं आया था तो हम लोग को एक यूनियन मिला, वो बोला कि मैं एडमिशन कराता हूँ, तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं एडमिशन करवा दूँगा। तो हम लोग गए, उसको 6,000 रुपये हाथ में दिए, वो भी कॉलेज के अंदर दिए। और कॉलेज में बहुत सारे यूनियन से हम लोग पूछे भी, कुछ सीनियर थे तो बोले हाँ ये तो हर साल एडमिशन करवाते हैं, तुम लोग करवा लो इसे एडमिशन। तो हम लोग उसको 6,000 रुपये दे दिए, ठीक है। फिर वो कुछ दिन बाद हम लोग को पे स्लिप ला के दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद कॉल करता है, हम लोग को बोलता है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग घर पे रहो, पैसा भेज दो, मैं वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। तो मैं लोग पैसा दे दी। फिर वो वेरिफिकेशन में कुछ लिख कर के ला के हम लोग को दे दिया। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग को बोला कि रजिस्ट्रेशन हो रहा, 800 रुपये लगेगा। फिर हम लोग उसको 800 रुपये भी दे दिए। फिर वो बोला कि नहीं पोर्टल बंद हो गया है, मतलब हो नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन सब बंद हो गया है, अगर खुलता है तो तुम लोग करवा लो। फिर हम लोग को 2 दिन बाद वो रात में मैसेज करता है कि देखो पोर्टल खुल गया, तुम जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लो। फिर हम लोग जाकर के साइबर से रजिस्ट्रेशन करवा लिए, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर सब बोला कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन का ये सीट जमा हो रहा है, जिसका एडमिशन हो गया। हम लोग यहाँ जब रजिस्ट्रेशन जमा करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग को पे स्लिप है उसमें फेल लिख करके, डस्टबिन में
दिया? कुछ नहीं, वो बोलता है कि ये सब फेक है, हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग का एक साल का करियर बर्बाद हो गया। और कुछ आपके जैसे कितने लड़कियां हैं? 30। 21 है। अभी और भी कुछ है। कितना करके आप लोग दिए थे? हम लोग तो 7,850 करके दिए, और किसी का लगा है 9,000, किसी को 15,000, किसी को 14,000 ऐसे करके दिया है। उसका नाम कुछ मालूम है? विशाल पांडे जिसको दिए है, उसके हाथ में हम लोग पैसा दिए ले जाकर। जिस समय आप लोग दिए थे, एक बार बीच में आप लोग केस भी किए थे, FIR किए थे, हाँ, तो क्या रिजल्ट निकला? क्या कि वो नहीं, हम लोग यही पता चला कि हाँ जिसका वो ओरिजिनल एडमिशन करवा रहा है, कोई फेक नहीं है, ऐसा हम लोग को सुनने में आता। तब हम लोग जा करके उसके रजिस्ट्रेशन का पैसा दिए, और आखिरकार आकर ये हुआ कि सब फेक है ना। तो हम लोग को ये पे स्लिप दिया गया था, बोला नहीं ये है तुम लोग का प्रूफ, तुम लोग का एडमिशन हो गया है। बताइए क्या हुआ है? हम लोग को बोला गया था, हम लोग को कॉलेज में नाम नहीं आया, तो हम लोग पैसा ज़्यादा दिया, बोला ना अगर तुम लोग पैसा ज़्यादा दोगी ना तो तुम लोग का एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन हम करवाएंगे, जो ऑनर्स चाहिए तुम लोग को देंगे। तो हम लोग को उर्दू ऑनर्स चाहिए था, तो हम लोग दिए, तो ये पे स्लिप दिया, बोला कि 6,000 रुपये तुम लोग का लगेगा, तुम लोग का एडमिशन हो जाएगा। तो हम लोग दे दिए, हम लोग जितने गर्ल्स एंड बॉयज थे लोग सभी पैसा दिए, और बोला ना ये स्लिप हम लोग को दिया था, ये स्लिप दिया, बोला तुम लोग का एडमिशन हो गया, तुम लोग टेंशन मत लो। और फिर 250 दिया ना, बोला ये स्लिप हमको दे दो, एक कॉलेज में रहेगा और एक तुम लोग को मिल जाएगा, ये वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और बोला तुम लोग का वेरीफाइड हो गया। 250 दिए थे उस टाइम। फिर बोला ना रजिस्ट्रेशन के लिए 800 रुपया लगेगा, तुम लोग दे दो पैसा, तो हम लोग उसमें भी दे दिए। और बोला जाता है ना कि वो बार बार बोला कि हम लोग बोले रजिस्ट्रेशन हो गया, तो बोला नहीं हुआ, पोर्टल बंद है। तो फिर हम लोग बोलते हैं तुम लोग अपना जमुड़िया से करा लो, अगर वहाँ खुला है, तो हम लोग वहाँ पता लगा बोला खुला है, तो हम लोग वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कराए। तो फिर हम प्रिंट आउट दिया, 3 पेज है इसमें, 3 पेज दिया, ये हम लोग दिए, और लास्ट कॉलेज में जमा करने का, हम लोग कॉलेज के जमा करते हैं, तो वहाँ बोलते हैं सब फ्लोट है, बोला तुम लोग का किसी का एडमिशन नहीं हुआ। और प्रिंसिपल के पास गया, तो प्रिंसिपल बोलता है तुम लोग का 1 साल का करियर बर्बाद, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये एक यूनियन था, बोलता है ना हम यूनियन का आदमी है, हम हर साल ही कराते हैं। विशाल पांडे जो बोलता है कॉलेज में, बोलता है हम यूनियन का आदमी है, इसी से। कौन सा कॉलेज में हुआ है? कॉलेज। कितने स्टूडेंट होंगे लगभग? लगभग हम लोग 21 कंफर्म है एकदम। अच्छा। जाता है कि विशाल को पापा को लेके आए थे उठाकर, अब वो थाना नहीं है, वो पता नहीं हम लोग को। तो आज किस लिए फिर आप आज हम लोग आए कि हम लोग को कुछ पता नहीं चला, हम लोग का एडमिशन चाहिए, हम लोग पैसा ज़्यादा यूनियन को इसलिए दिए कि हम लोग का 1 साल का करियर बर्बाद नहीं हो, हम लोग का एडमिशन चाहिए।